आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले तुम्हें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है इक्वल टू दिस, याद रखना हमको उसका ऑर्डर सबसे पहले पता होना चाहिए। क्या ऑर्डर? ऑर्डर कैसे निकालना है हमें? यहाँ पर है ना, जो ये लिखना है, ये होते हैं रो, ये होती है रो, लाइन होती है रो। ठीक है, यह पहली रो होगी, यह सेकंड, और ये थर्ड रो। ठीक है, यानी रो कितनी होगी इसमें? 3। तो देखो 3 रो लिख दी हमने। कॉलम कितनी होगी? कॉलम, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। ठीक है, ये C1 हो जाएगी। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये C1, ये C2, ठीक है ना, और ये C3, ये होंगी कॉलम। इसी प्रकार ये R1 और ये R2 और ये R3। ठीक है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, सिंपली इसका ऑर्डर निकल जाएगा। मतलब रो कितनी है इसमें? 3, कॉलम कितनी है इसमें? 3, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/3। हिंदी में बोलते हैं इसको कोटि। ठीक है ना, यूपी टीजीटी में सेम आ जाते हैं पर्सन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है x इक्वल टू ये दिस और y इक्वल टू दिस, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रो इंटू कॉलम। रो कितनी है इसमें? 1। देखो रो कितनी? R1 R2, मतलब रोज में होगी 2 और कॉलम 1 2 3 इसमें हो गई कॉलम। ठीक है, इसमें देखते हैं रो कितनी हो गई? 1 2 3 रो। कॉलम कितनी है इसमें? ऐसे काउंट कर दें कॉलम को। कॉलम हो गई इसमें 1। ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मल्टीप्लाई करने से पहले। इसके बाद हम करेंगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, चलो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि ये वही क्वेश्चन है, मैं इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए रो कितनी इसमें? 1 2 और कॉलम कितनी है इसमें? 1 2 3 कॉलम है। इसी प्रकार इसमें रो कितनी है? 1 2 3 रो है, कॉलम 1 है। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, x मल्टीप्लाई बाय y। तो सबसे पहले हमें इसके लिए एक पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए, जैसे कि इसके हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर लिखते हैं। x का ऑर्डर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। y का ऑर्डर क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमें मल्टीप्लाई करनी है या हो जाएगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो इसका है ना, पहली मैट्रिक्स का है ना, जो कॉलम है ये कॉलम, और जो दूसरे मैट्रिक्स का रो है ये, अगर ये सेम है ना, फिर क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई संभव है, यानी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लाई। अगर क्या है? पहले मैट्रिक्स का कॉलम यानी ये वाला और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये वाला, अगर ये सेम है तब क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे? और जो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर होगा ये वाला। ठीक है, यानी ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? 2 1, यानी 2 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो अब इसको हम करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि इस रो की है ना, जो मल्टीप्लाई करनी है हमें पूरे इस कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ। जब इसकी हो जाएगी तब ये पकड़ेंगे हम, इसे उठाएंगे, और इसकी पूरी रो की मल्टीप्लाई करनी है मुझको इस कॉलम के साथ, इस वाले पूरे कॉलम के साथ। हमारा आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है हम इसकी, तो करते हैं। देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम। 2 2 दूनी नहीं, 2 तिया 6, फिर प्लस लिखेंगे। फिर 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यानी इसकी इसमें करेंगे नेक्स्ट उसमें करने हैं अक्षर में, नंबर में। तो 5 तिया 15 प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में, 2 एकम 2। फिर अब हमें क्या करना? इसकी तो हो गई सब में सेम, इसी प्रकार इसकी करनी है। 5 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा?
5 या 15 और बीच में प्लस लगाते जाना जब मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जीरो के करेंगे, 5 जीरो जीरो प्लस, फिर 1 के 1 में करेंगे, 1 1 1 एक एकम एक। ठीक है, फिर इसे सोल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारा 15 और 6 21 और 2 23। ठीक है, यहाँ 15 और 1 16, क्या आएगा 16। और मैंने तुम्हें बताया था इसका ऑर्डर क्या आएगा, जो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2/1 का आएगा। यानी रो कितनी हो गई इसमें 2, देखो 1 2 2 कितनी होगी रो 2 और कॉलम 1 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन यही ले लेता हूँ और इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके देखता हूँ y मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका y का ऑर्डर देखते हैं। y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर क्या है यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई x का ऑर्डर क्या है 2 3 2/3। और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या नहीं है, ये वाला सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम इसके मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। तो चेक करना है हमको यहाँ पर, यानी पहले जो मैट्रिक्स है ना उसका कॉलम, जो दूसरे मैट्रिक्स है उसका रो, अगर ये सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसके मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई तो कर सकते हैं, लेकिन वाई मल्टीप्लाई एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम, तो सबसे पहले तो हमें इसका ऑर्डर चेक करना होगा। ऑर्डर है, पहले ऑर्डर लिखते हैं रो का 1 2 2 रो हो गई है, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 2 ही कॉलम। सेम इसी प्रकार इसमें भी 2 रो और कॉलम भी कितने 2। ठीक है, तो हमने देख रखा है इसका कॉलम और इसका रो सेम होने चाहिए, तब इसकी मल्टीप्लाई संभव है। तो सेम है, देखो ये और ये सेम है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो करिए मल्टीप्लाई, देखिए ऐसे करना है हमको मल्टीप्लाई 2 5 3 4 मल्टीप्लाई 6 2 4 1। हमने अभी भी सीखा है मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है पूरे। ठीक है, तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ तुमको ऐसे, इस पूरे रो की मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम के साथ, इस पूरे कॉलम के साथ, फिर इसी की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे हम यहाँ पर। तो 5 नहीं सॉरी 2 तिया 2 6 12। ठीक है, 2 6 2 6 12 भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, 2 6 12। फिर प्लस लिखते हैं हम, और इस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 चौक 20। ठीक है, हो गई। देखो हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करी तो पहले लाइन में आएगा, फिर यहाँ पर करेंगे हम 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, हो गई मल्टीप्लाई। यानी इसकी हमने इससे भी कर दी, इसकी हमने इससे भी कर दी। फिर क्या करना है हमको, इसे लेना है साथ में, सेम इसकी इससे करूँगा मैं, फिर इसकी इससे करेंगे हम। तो 6 18 प्लस 4 किस में करेंगे हम, 4 चौक 16, हो गई इसमें। फिर इसकी इसमें करो, और पहले अक्षर की इस पहले से करो, 3 दूनी 6 प्लस दूसरे अक्षर की दूसरे से करो, 4 एकम 4। इन्हें जोड़ दो और आंसर आ जाएगा हमारा 32 9 34 और 10। ये इसका आंसर है, सिंपल है। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो अगर मैं इसकी, ये याद रखना, मैं पहले रो की करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर कॉलम की। अच्छा अब एक चीज़ देखना आप, अगर मैं इस क्वेश्चन का ही बी क्रॉस ए निकाल लूँ, यानी बी मल्टीप्लाई ए निकालता हूँ, तो ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है कि पहले का तो कॉलम और दूसरे का रो सेम होगा, तो देखो सेम हो रहा, तो यानी इसका क्या निकाल सकते हैं, बी मल्टीप्लाई ए संभव है और ए मल्टीप्लाई बी भी संभव है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन 2021 में आया था यूपीटीजीटी में, तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई पूछी थी, तो सबसे पहले तो मैं मल्टीप्लाई होगी या नहीं, या संभव है या नहीं, तो चेक कर लेना, यानी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है या पॉसिबल है, तो चेक कर लो। सबसे पहले है ऑर्डर कितना है इसका, 2 रो हो रही है इसमें, देखो 1 2, 2 ही रो है, और कॉलम 1 2, 2 ही कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम। तो देखो हमने पढ़ रखा है मल्टीप्लाई करनी ना मैं, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला, पहले मैट्रिक्स का क्या कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, ठीक है। अगर ये क्या है सेम, तब इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो देखिए अब हमें मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, ए मल्टीप्लाई बी, 1 माइनस 1 2 2 माइनस के थे, बी की क्या है 2 6 1 3। हमने मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले की रो की मल्टीप्लाई दूसरे के कॉलम से कर दो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे कर दो, करो 2 एकम, सॉरी 2 एकम 2, हाँ, फिर इस दूसरे अक्षर की दूसरे नंबर से करो, प्लस लगाना है बीच में, -2 एकम -2, फिर क्या करना मुझे, इस पूरी लाइन की रो की इससे करनी, 1 चिक्का 6, यहाँ पर आएगा 6, प्लस -2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के क्या आएगा 3 दूनी 6। फिर अब क्या करना मुझे, इस रो पर करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, -2 प्लस इसकी इससे करेंगे तो एकम 2, फिर सेम इसी की इससे करनी, 1 चिक्का 6 माइनस की और 3 दूनी 6, इसे सोल्व कर दो, ये प्लस का माइनस का कट गया, ये भी कट गया, कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 0 0 0 0, ये इसका आंसर है सिंपली, ये पेपर में आया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो अब पढ़ेंगे हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, सबसे पहले तो हमको पता ही है फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं मैं सबको पता है, ए बराबर ए मॉडुलस इक्वल टू इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये ट्रिक इस पे लागू होगी जब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जब 2/2 की क्या होगी मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका मॉडुलस नॉर्मल वे से निकालते हैं, जैसे सिंपल तरीके से निकालते हैं, इस केस में मल्टीप्लाई 7 एकम 7 और 5 दिया 15, माइनस का 8, इसका क्या आएगा मॉडुलस। और एडजॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है, यानी ये हमें निकालना है सिंपली, सबसे पहले ये निकाल लेना और उसके बाद इनवर्स निकालना बहुत आसान है। देखिए सिंपल क्या कर लेना हमको, 1/8 रख देना, ठीक है। और यहाँ पे एडजॉइंट निकालने का आसान तरीका क्या है, ये तो आपस में चेंज कर देने, यानी इसे ऊपर भेज देना, ठीक है। यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 1, और जो यहाँ पर है ना ये 5 और 3, इनके हमें साइन चेंज कर देने, क्या कर देने साइन चेंज, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा -3, साइन चेंज का मतलब ये प्लस का था ये माइनस का होगा, ये भी प्लस का था ये भी माइनस का होगा। तो आसान है, यही इसका एडजेंट है, नहीं सॉरी इन्वर्स है, तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें 1 2 और क्वेश्चन चेक करवाता हूँ। तो बस सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है, इन्हें आपस में क्या कर देना चेंज कर देना, यानी 7 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, और इनके हमें साइन चेंज कर देने, अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का,
जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा, अगर ये माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली इसका इन्वर्स निकालने का बहुत आसान तरीका। सबसे पहले तुम्हें क्या निकाल लेना है, ए का मॉडुलस। इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ माइनस अपनी तरफ से लिखना है। यहाँ पर देखते हैं, पहला माइनस माइनस प्लस और 6 या 18, यानी 18 आ जाएगा। और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 4, यानी अब मुझे इन्वर्स निकालने का तो बहुत आसान तरीका है। इसे लिखते हैं 1/-4, और यहाँ पर क्या करना है हमको, इन दोनों को आपस में चेंज कर देना, यानी 7 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और इनके हमें साइन चेंज कर देने। ये माइनस का है ना तो प्लस का होगा, ये भी माइनस का तो ये भी प्लस का, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, इसे आसान तरीके से करते हैं हम सिंपली वे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मॉडुलस निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही रखा है। सिंपली इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 7 दूनी 14 माइनस इसकी इसमें करेंगे 4 या 12 और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर प्लस 12 प्लस। ठीक है, और एडजेंट निकालने का तो आसान तरीका सिंपल है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 2, और इनके हमें साइन चेंज करने हैं, मतलब यहाँ पर प्लस के 4 और यहाँ पर भी प्लस के 3। ये इसका आंसर है, 1/2 लगाना था उसमें। तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1/2 7 4 3 2, दिस इज द आंसर। कल करेंगे हम अब नेक्स्ट 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं और 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है ना, ये कल करते हैं। ठीक है।